तड़प रही है, क्योंकि अब बच्चे खास करके बोलते हैं ना, मछली चलती रानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो पानी से बाहर निकली और वो कुछ मर गई, कुछ तड़प रही हैं। वो दौड़ता हुआ ना, जो मछलियां तड़प रही थी उनको उठा उठा के अंदर फेंकने लग गया। उसकी माँ देख रही थी दूर। हाजिर हरियाणा में इस समय हमारे साथ हाजिर हैं सेवा भारती के प्रांत उपाध्यक्ष अविनाश जी भी हैं। जो सेवा भारती सरसा इकाई ने आज अपना वार्षिक उत्सव मनाया है। इसमें जो हमारे 12 प्रकल्प चलते हैं उनमें प्रतिभागी बच्चों ने, उनमें जो हमारी शिक्षिका बहनें हैं उन्होंने, और समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। तो जी ये सेवा भारती का ये जो स्थापना दिवस मनाया गया, ये कौन सा आज ये वर्ष है जो स्थापना? 1989 में सरसा में सेवा भारती की स्थापना हुई थी। तो उसके बाद आज 36वां हमारा वार्षिक ये कार्यक्रम तय किया गया है। पूरे सरसा ज़िले में 30 सेवा कार्य चलते हैं। पूरे भारतवर्ष में हमारे 1,70,000 सेवा कार्य चल रहे हैं और हरियाणा में 515 सेवा कार्य चलते हैं। जी अगर बात करूं तो स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि जो घुमंतू बच्चे होते हैं, बेसहारा बच्चे होते हैं, उनके लिए केंद्र के द्वारा भी एक स्कीम है कि ओपन शेल्टर होम यानी कि खुला आश्रय गृह, उसमें तो सरकार के द्वारा बजट भी दिया जाता है। तो जो सेवा भारती है, सेवा में ऐसे क्यों कार्य कर रहा है? सेवा भारती वंचित, पिछड़े हुए और अभावग्रस्त जो समाज की हमारी कड़ी है उसके अंदर काम करता है, केवल घुमंतू के लिए काम नहीं करता। सरकार एक स्पेसिफिक कार्य करती है। हम ऐसे चारों जो बच्चे अभावग्रस्त हैं, अशिक्षित है समाज, उसको एक जो विकास की दौड़ में शामिल करना। और ये बच्चे अगर सेवा भारती इनको शिक्षा न दे, इनको संस्कारित न करें, तो बहुत से असामाजिक कार्य ये जेब कतरे इन बच्चों में से बनते हैं। लेकिन जब हम इनको संस्कार देते हैं तो देश के जिम्मेवार नागरिक बनते हैं। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन सेवा भारती के द्वारा समाज का किया जा रहा है। तो सेवा भारती के द्वारा कोई ऐसी भी योजनाएं लाई जाएगी जैसे अनाथालय कहें, बाल गृह जो होते हैं यानी कि बाल संरक्षण केंद्र जो बनाए जाते हैं, तो क्या ऐसी भी योजनाओं को अमल में लाया जाएगा? हाँ, ऐसे 6 छात्रावास हम चलाते हैं हरियाणा में, जिनमें 5 बच्चों के लिए और 1 बालिकाओं के लिए। उनमें बच्चों से उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके क्लोथिंग यानी वस्त्रों का, खाने पीने का, रहने का सारा खर्चा सेवा भारती समाज के सहयोग से वहन करती है। और उनको जैसे गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी उस तरह की नियमित दिनचर्या और अनुशासित जीवन में जीना और संस्कार युक्त वातावरण, जैसा भी पानीपत में रहने वाली एक बच्ची की माता ने बताया, मेरी बच्ची में क्या परिवर्तन आया। तो उस तरह से हम समाज के जिम्मेवार नागरिक बनाने का एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। ये दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसके परिणाम आज से 10-12 वर्ष बाद समाज में देखने को मिलेंगे। जी धन्यवाद। तो आइए बात करेंगे सेवा भारती के प्रांत उपाध्यक्ष अविनाश जी। अगर बात करें सिरसा की, तो सिरसा में पहले तो यानी कि सरकार के द्वारा एक खुला आश्रय गृह चलाया जा रहा था जिसमें जो घुमंतू बच्चे हैं या जो बेसहारा बच्चे हैं, लेकिन वो जो केंद्र था बंद हो चुका है। तो ऐसे बच्चों को जोड़ने के लिए आपके सेवा भारती के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? वो जो उनका सरकार की तरफ से कराया जा रहा था वो टेम्परेरी प्रोग्राम था। हमने अपनी जो रहायश है उनकी झुग्गियों में रहते हैं बच्चे, जहाँ जो घरों में गरीब बच्चे हैं आर्थिक रूप से या SC BC समाज से अभावग्रस्त से आते हैं, उनको हम रेगुलर चीज़ देना चाहते हैं, जिसमें रेगुलर क्या वो स्कूल में पढ़े भी, ताकि उसकी एनरोलमेंट हो, सरकार के सामने उसकी हाजिरी लगी। जो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते वो घुमंतू परिवार वाले, हम उसे ज़बरदस्ती स्कूल में भेजने का प्रबंध करते हैं उनको, ताकि वो स्कूल से अच्छी शिक्षा ले जा सके। सिरसा में कितने केंद्र आपके सेवा भारती के द्वारा चलाए जा रहे हैं? 12 केंद्र हैं, 6 बाल संस्कार केंद्र हैं, 1 ट्यूशन सेंटर है और 4 सिलाई केंद्र हैं और 1 फिजियोथेरेपी केंद्र है। तो इन सभी से मिलकर हमारा मेन मकसद जो है ना, सेवित से सेवा की ओर जाना होता है। जो आज सेवित जो हमारे से करवा रहे हैं, सेवा करवा रहे हैं, वो कल को सेवा करने वाले बने, ऐसा माध्यम हमारे से बनना है। हमने
कोशिश ये रहती है, सेवा भारती का लक्ष्य यही है कि जो आज सेवित है, जो सेवा ले रहे हैं, हम उनकी सेवा, उनको सेवक बनाएं ताकि वो आगे जाके मुख्य धारा में चालू होए और हमारे साथ जुड़ सकें। अब आपने कहा कि ये सेवा भारती ये सेवा वार्षिक उत्सव क्यों मनाती है, वो इसलिए कि जैसे स्कूलों में हमने साल भर सीखने के बाद बच्चों ने क्या सीखा, क्या पढ़ा, क्या उनकी इवेंट्स है, क्या उनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, इसी प्रकार हमारे सेवा केंद्रों पर सारों ने मिलकर अलग अलग प्रदर्शन, अलग अलग सिखाई क्या की। एक उनकी माता पिता भी जब ये देखते हैं मेरे बच्चों ने इतने में परिवर्तन आया हुआ है, वो इतने अब स्टेज पे खड़ा होने लायक है, इतने नाचने लायक है, इतना अपने आप को डिमॉन्स्ट्रेट कराने के लायक है, तो ऐसे उनको खुशी मिलती है उन परिवार वालों। कुछ जो हमारे दानदाता है उनको भी साल में एक बार ही मौका मिलता है कि वो आके इस कार्यक्रम देखें और उनको ये पता लगता है कि जो हम पैसा दे रहे हैं वो सही मात्रा में उनके सही जगह पे लग रहा है, फिर वो उनका और दिल खोल के दिल करता है पैसा देने को। तो इसलिए समाज से ही पैसा लेकर और समाज के ऊपर लगाने का मुख्य उद्देश्य सेवा भारती का है। अविनाश जी, जो ये केंद्र हैं इनके जो नाम है, नाम तो हम ज़्यादातर किसी महापुरुष पे रखते हैं, या लेडीज़ का हो चाहे जेंट्स का हो। और दूसरा ये कि कुछ लोग आजकल कहते हैं कि मेरे माँ के ऊपर मैं इसको गोद ले रहा हूँ, मेरे बाप के नाम पे गोद ले रहा हूँ, तो हम उसका नाम भी रख देते हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं है। कोई पूरा खर्चा उस प्रकल्प का मंथली का देता हो तो हम उसके नाम से रख देते हैं। धन्यवाद। तो आज के दौर की अगर बात करें तो जो बच्चे ट्यूशन्स में यानी पैसे देकर अपना ट्यूशन की पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो एक प्रकल्प है सेवा भारती, उस सेवा भारती में निष्काम भाव से देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखे, कुछ ऐसे ही भाव से सेवा भारती के जो प्रकल्प है, जो केंद्र है, पूरे भारत के अंदर यानी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ग्रहण के साथ उनके संस्कारों का भी सिंचन करते हैं और उसके साथ साथ उनको संस्कार के साथ साथ उनको अन्य एक्टिविटी भी सिखाई जाती है। आइए इनसे बात करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे जी सर? सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप सेवा भारती के लिए स्पेशल इस प्रोग्राम के लिए आए। सेवा भारती हमारी जो 1989 से जैसे कार्य कर रही है, ये यहाँ पर ये जो भी कार्य होते हैं गरीब बस्तियों, कमज़ोर वर्ग, ज़रूरतमंद लोगों को ही यहाँ पर लिया जाता है। हम जो है ना, हमारी कोशिश ये रहती है, जो हमारे अध्यापक हैं, जो टीचर हैं, वो भी हमारे से सेवा का ही काम करते हैं। हम उन्हें कोई सैलरी नहीं देते, सिर्फ क्या मानधन देते हैं, और वो हमारे साथ इतने जुड़े हैं। कई टीचर तो हमारे साथ ऐसे हैं जो 15-16 साल से जुड़े हुए हैं। और जो सेवा भारती के कार्यकर्ता हैं वो सभी के सभी निःशुल्क और निस्वार्थ सेवा करते हैं। कोई भी हमारे सेवा भारती के अंदर लालची नहीं है, कोई ये नहीं चाहता मेरा वो मेरा ये हो। इसके अलावा जो सेवा भारती के हमारे प्रकल्प चलते हैं वो हमारे जो है ना, जैसे सिलाई केंद्र है, बाल संस्कार केंद्र है, ब्यूटी पार्लर है या कोचिंग सेंटर है, इस प्रकार हम ये जो भी खोलते हैं केंद्र, ये स्लम्प एरिया में खोलते हैं ताकि छोटे से छोटे और गरीब से गरीब कमज़ोर वर्ग के आदमी को इसकी सहायता मिल सके। तो इस समय हमारे साथ थे सेवा भारती के जिला अध्यक्ष सतीश कौशिक जी, और आइए बात करेंगे बिहारी लाल जी और पूर्व के अंदर संघ के जिला कार्यवाह रह चुके सुरेंद्र मल्होत्रा जी। तो आइए जानेंगे कि ये जो संस्कार केंद्र है यानी कि सेवा भारती के हैं, वीर हकीकत राय खुद्दीराम बोस साहित्य है, ऐसा साहित्य का बच्चों में सिंचन किया जाए, तो जी क्या कहते हैं? ऐसे ही संघ के अधिकारियों ने, डॉक्टर साहब ने एक इशारे से आए थे मुझे सेवा भारती संस्था शुरू करने के लिए संयोजक बनाया था, और मैंने 1989 से इसमें लगे हूँ, भिन्न भिन्न पदों पे रहा हूँ मैं, और इसमें बड़ी मेहनत करी है। शुरू में हमने कोई कल्पना नहीं थी सेवा भारती की। 12 रुपए के 100 सदस्य बनाए और उस 1200 रुपये से 3 सिलाई मशीन ले आ गए और बच्चों को सिलाई शुरू करी। बाद में ऐसे समाज में उत्साह आता रहे, समाज देते रहे, ऐसे फिर वो नए केंद्र खुलते रहे। 4 केंद्र बाबा बिहारी की समाधि में थे, 2 केंद्र रविदास मंदिर में थे, 2 केंद्र सांझी धर्मशाला उधर थे, कई स्कूलों में हमारे चल रहे थे, उधर चदरपट्टी में वर्मा मॉडल स्कूल, हिंदू हाई स्कूल, कई स्कूलों में थे, ऐसे मेला ग्राउंड में और में। तो ये काफिला बढ़ता चला गया और अब मैं जिला कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, बाकी मैं प्रांत तक चला गया था।
अब मैं ये है और बहुत बढ़िया काम चल रहा है। अब जो मैंने नींव रखी थी वो आज बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो आइए बात करेंगे डॉक्टर सुरेंद्र मल्होत्रा जी से। जी डॉक्टर साहब, वीर हकीकत राय जैसा ना मैंने कभी किसी को देखा। किसी को देखा नहीं, लेकिन बनाए बहुत हैं। सेवा भारती के माध्यम से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के माध्यम से इतने बच्चे तैयार होके देश और समाज की सेवा कर रहे हैं कि गिनती नहीं कर सकते हम। और उनकी चर्चा करते हुए भी आंखों में आंसू आते हैं। घर परिवार त्याग करके देश को समर्पित हुए हैं। थोड़ा सा हमारा आशीर्वाद मिला उनको और आगे बढ़ते चले गए और आज हम हैरान होते हैं। उनमें से एक मोदी जी भी है, मनोहर लाल खट्टर भी हमारे पास रहे हैं, सीखा भी है उन्होंने बहुत कुछ।